तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी में गृह मंत्री अमित शाह के आज के दौरे की। आज गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ आ रहे हैं और यहां वो मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा अमित शाह भाजपा के प्रचार वाहनों को भी रवाना करेंगे और इस दौरान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भाजपा कार्यकर्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहेंगे। और आपको ये भी बता दें कि अमित शाह पार्टी की कई संगठनात्मक बैठकों में भी शामिल होंगे और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, साथ ही जीत का मंत्र भी देंगे। तो अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण। यूपी चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। पार्टी के चुनाव प्रचार वाहनों को रवाना आज करने वाले हैं। संगठन लेवल पर भी मीटिंग करेंगे अमित शाह। आज यूपी के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं अमित शाह और पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं में जोश भरने का उनका प्रयास होगा। पार्टी के चुनाव प्रचार वाहनों को भी वो रवाना करेंगे। आज पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और 2022 चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाएंगे अमित शाह। आज यूपी के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। न सिर्फ 2022 के लिए रणनीति बनेगी, सदस्यता अभियान चलेगा, उसकी शुरुआत आज अमित शाह करेंगे। पार्टी के चुनाव प्रचार वाहन जो है उनको रवाना करेंगे अमित शाह। 2022 की चाह यूपी में शाह। सुबह करीब 11 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे अमित शाह। आज का कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे डिफेंस एक्सपो ग्राउंड वृंदावन पहुंचेंगे। भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत वो यहां से करने जा रहे हैं। उसके बाद कार्यक्रम में अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र प्रभारियों को संबोधित करेंगे। भाजपा के चुनाव प्रचार वाहनों को रवाना करेंगे। सुबह करीब 11 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे अमित शाह और उसके बाद आगे किस तरह का कार्यक्रम उनका रहने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे अहम भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत। अवध में करीब 14,000 पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। हर विधानसभा से 1,000 लोगों को जोड़ने की तैयारी है। 60,000 लोग अमित शाह के सामने बीजेपी में जाएंगे। भाजपा के चुनाव प्रचार वाहनों को रवाना करेंगे। तो यूपी की जमीनी हकीकत को समझने के लिए और भाजपा की रणनीति को धार देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। शाह का यह दौरा विरोधी खेमे में हलचल बढ़ाएगा, वहीं उन विधायकों की धड़कन भी बढ़ाएगा जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। सियासी नब्ज की लेंगे थाह, यूपी दौरे पर आ रहे हैं शाह। अमित शाह का मिशन यूपी, 1.5 करोड़ वोटर से पूरा होगा लक्ष्य। यूपी के मिजाज को टटोलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के स्टार नेता अमित शाह 2 दिन के यूपी दौरे पर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल यहीं आएंगे इसी कार्यक्रम में और यहीं पर जो सदस्यता अभियान है उसकी शुरुआत करेंगे। ये पार्टी का अगर हम कहें 2022 के विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा पार्टी जिसे अपना विनिंग फैक्टर मान रही है या जिसे अपनी सबसे बड़ी रणनीति बता रही है वो यही है। अभी वर्तमान में तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास बीजेपी के सदस्य हैं और इस सदस्यता अभियान जो कल से शुरू होगा उसके बाद 4 करोड़ सदस्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी करने की तैयारी में है। अमित शाह के दौरे पर कोई कोर कसर न रहे, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने डेरा डाल दिया है। यूपी में विपक्ष की तैयारी के बीच गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा विरोधी खेमे में हलचल मचाने वाला होगा, क्योंकि यूपी चुनाव से पहले भाजपा ने 1.5 करोड़ नए वोटर्स को पार्टी के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा है। जानकारी के मुताबिक यूपी में अभी भाजपा के 2 करोड़ 30 लाख कार्यकर्ता हैं, लेकिन विपक्ष को हर मोर्चे पर मात देने के लिए भाजपा अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत बनाने जा रही है। आपको बता दें कि अमित शाह की अगुवाई में भाजपा ने यूपी में 15 साल का वनवास खत्म किया था और ये अमित शाह की रणनीति का ही कमाल था कि भाजपा गठबंधन 2017 में 325 सीटें जीतने में सफल रही थी। अब अमित शाह यूपी में फिर से भाजपा का परचम लहराने के लिए आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ऐसे विधायकों पर गाज गिर सकती है जिनकी परफॉर्मेंस खराब है। अब इस लिस्ट में किस किस विधायक का नाम होगा यह अमित शाह के आने के बाद ही साफ होगा। फिलहाल शाह के यूपी आने से पहले उनके विरोधियों के साथ साथ सभी विधायकों की धड़कनें बढ़ गई हैं।
लखनऊ से अनुभव शुक्ला, ABP गंगा। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देख लिया कि अमित शाह के इस दौरे का अर्थ क्या है। आइए और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, सीधा आपको लखनऊ ले चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं। अनुभव, सारा कार्यक्रम वैसे हमने अमित शाह का बताया, उनके दौरे का पर्पस बताया, वो क्या कर सकते हैं और किन पर गाज गिर सकती है, इसका भी हमने संकेत दिया। इसको लेकर भाजपा संगठन में आप क्या तैयारी देख रहे हैं, क्या सुगबुगाहट है, क्या बातचीत हो रही है? देखिए बिल्कुल, ये जो 2 दिन का दौरा है, देखिए आज आ जाएंगे तकरीबन 10:30 बजे के आसपास एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधे वृंदावन योजना में जो डिफेंस एक्सपो ग्राउंड है, जहां पर डिफेंस एक्सपो लगा था, वही ग्राउंड चुना गया है और वहीं पर ये पूरा कार्यक्रम है। और सबसे पहले तकरीबन 2 घंटे तक तो कार्यक्रम वहीं पर है। वहां पर सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। इसे बीजेपी ने नाम क्या दिया है? नाम दिया मेरा परिवार भाजपा परिवार। और रणनीति यह है कि अभी तकरीबन 2.5 करोड़ बीजेपी के प्राथमिक सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में, इनकी संख्या बढ़ाकर 4 करोड़ करनी है। जनवरी तक ये सदस्यता अभियान चलेगा, उसकी शुरुआत आज करेंगे। और जब आज शुरुआत करेंगे तकरीबन 60,000 के आसपास लोग वहां मौजूद रहेंगे और वो वहीं पर सदस्यता लेंगे। तो एक बहुत बड़ा, अगर हम कहें कि जो पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार की है 2022 के चुनाव को जीतने के लिए, सबसे बड़ा पार्टी इसे अपना एक विनिंग फैक्टर मान रही है कि जब हमारे इतने सदस्य होंगे तो हम कहीं ना कहीं इस चुनाव में पिछली बार से भी ज्यादा सीटें हासिल करेंगे। दूसरा जो बात आपने कही कि उनके आने से संगठन के भीतर, देखिए जो बैठक आज शाम को पार्टी कार्यालय पर रखी गई है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। उसमें पार्टी के पदाधिकारी रहेंगे, जो अलग अलग प्रभारी बनाए गए, जैसे काशी क्षेत्र हो गया, अवध क्षेत्र हो गया, पश्चिम क्षेत्र हो गया, कानपुर हो गया, उन सभी क्षेत्रों के भी जो प्रभारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जितने मोर्चे हैं बीजेपी के, उनके जो उन मोर्चों के जो प्रभारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तमाम जो कहें हम कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर महामंत्री संगठन, यूपी के चुनाव प्रभारी, यूपी प्रभारी, ये लोग तो रहेंगे ही रहेंगे। सारी चीजों पर चर्चा होगी, क्या कुछ रणनीति रहेगी, इसी पर चर्चा होगी। और जो बात हम कह रहे हैं कि विधायकों की भी धड़कनें बढ़ी हैं, इसीलिए बढ़ी हैं कि लगातार संगठन ने जो फीडबैक लिया हुआ है, तमाम सारे ऐसे विधायक हैं जिनके इस बार टिकट कटेंगे, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। और जब आज ये बैठक होगी उसके बाद ये तय होगा कि बीजेपी की रणनीति क्या रहेगी। क्या ऐसे लोगों को पार्टी टिकट नहीं देगी, उनकी जगह किन लोगों को टिकट देगी, क्या सारी चीजें रहेंगी। क्योंकि देखिए बीजेपी ने भी अपने सर्वे कराए हैं, इंटरनल सर्वे कराए हैं, हर एक विधानसभा सीट का सर्वे कराया है और उसके आधार पर उसके पास एक रिपोर्ट आ चुकी है कि कहां पर कौन कैंडिडेट कैसा काम कर रहा है या पब्लिक के बीच में उसकी क्या इमेज है। वो अगर 2022 का चुनाव लड़ेगा तो उससे पार्टी को नुकसान होगा या फायदा होगा। ये सारी चीजें जिस पर आज ये बैठक होगी।